सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेवल मॉडिफायर के बारे में, जो कि इसके पिछले वीडियो में मैंने एरे मॉडिफायर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हमने दो एनिमेशन भी बना के आपको दिखा दिया था सिंपल। उसको आप लोग प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद में जो कि आज की इस वीडियो में हम बेवल मॉडिफायर में पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बेवल मॉडिफायर आपको समझा देता हूँ। बेवल मॉडिफायर एक्चुअली होता क्या है। बेवल के नाम से आपको पता लग जाएगा कि सिंपल किसी भी हम लोग ऑब्जेक्ट या किसी मॉडल को हम लोग स्मूथ देने के लिए या फिर किसी भी टिपिकल से टिपिकल यहाँ पे डिजाइनिंग करने के लिए काम करते हैं। तो हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, तो पूरा कंप्यूटर इसमें आपको बताता हूँ गाइस। तो गाइस, जैसे कि हमारे पास एक शेप बन चुका है जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पे पहले से। आपको ऐसे आपको यहाँ पे शेप बना ले लूँगी या फिर किसी भी तरीके का आप लोग अपने अकॉर्डिंग शेप पहले बना लेना। तो हम लोग चले जाते हैं ऐड मॉडिफायर पे। ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो कि सेकंड है इसका बेवल मॉडिफायर, क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इस पे बेवल मॉडिफायर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे शेप में काफ़ी चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरीके का हमारे पास चेंजेस आ चुके हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें एक तरह का यहाँ पे आपको स्मूथनेस देने को मिला। सारी जो हमारा कटिंग है, मतलब सारे एजेस पे कटिंग लग चुका है। अब इसी कटिंग को हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि इस कटिंग को हम लोग कैसे सेगमेंट दे सकते हैं, कैसे हम लोग और भी स्मूथ कर सकते हैं, कैसे हम इसका एंगल रोटेशन कर सकते हैं। तो कंप्लीट है मैं आपको समझाने वाला हूँ गाइस। सबसे पहले तो आप लोग जैसे मॉडिफायर ऑन करोगे बेवल का, तो आपके पास ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। सिंपली इस टैब में गाइस सबसे आपको टॉप पे आपको कुछ मॉनिटर्स मिलेंगे। इस मॉनिटर्स को जैसे मैं यहाँ पे इस मॉनिटर बीच वाले मॉनिटर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो अभी देख सकते हैं जो कि हमने जिस मॉडिफायर पे मैं काम कर रहा था वो मेरा मॉडिफायर क्या हुआ, गायब हो गया। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद फिर से हम उस काम करने के बाद इसको एनेबल कर सकते हैं गाइज। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं गाइज, इसको एनेबल रहने देते हैं क्योंकि हमें बेवल मॉडिफायर के बारे में ही जानना है। इसके बाद गई यहाँ पे उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक को आपको मिलता है वर्टिसेस के मिलता है एंड आपको मिलता है एज का। तो आपको मैंने यहाँ बताया था गाइज वर्टिसेस क्या होता है एंड आपका एज क्या होता है, आपका फेस क्या होता है। तो यहाँ मुझे फेस से काम नहीं है, फेस तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे मॉडलिंग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा काम जो है बेवल में सिर्फ दो यहाँ पे दे रखा है। एक वर्टिसेस आपको दे रखा है, एक आपका एज दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है एज पे, जो कि हमारा एज देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का बेवल हो चुका है ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने यहाँ पे बेवल मॉडिफायर यहाँ पे अप्लाई किया वैसे ऑटोमेटिक यहाँ पे शेप चेंज हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, एज का तो आपको मालूम चल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टिसेस पे क्लिक करेंगे। अभी वर्टिसेस को सिलेक्ट किया है तो इसको हम थोड़ा सा अमाउंट इसमें बढ़ाते हैं। अमाउंट हम लोग बढ़ाएंगे, देख सकते हैं आप जो कि हमारे वर्टिसेज में चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ वर्टिसेज में चेंजेस हो रहे हैं। जो कि ये जो कोनर है, इस कोनर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्टेक्स इसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो एज होता है, एज एक्चुअली हम लोग एज इसको कहते हैं। जो हमारे जो सीधी लाइन खींचा हुआ है इसको हम लोग एज कहते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कम कर देते हैं, इसके अमाउंट को हम लोग कम करते हैं। अमाउंट को एक्चुअली हम लोग बेवल करने के लिए यूज में लाते हैं। अमाउंट को जब बढ़ाएंगे तो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में जो कि अमाउंट इसका बढ़ जाएगा, इसका फर्क आपको दिखने लग जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, वर्टिसेज में क्लिक करेंगे तो वर्टिसेज जो कि हमारे जो कोनर है, सिर्फ कोनर में थोड़े थोड़े से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बेवल हुआ है, जो कि एक्टिव हुआ है। इसको मैं सेगमेंट करूंगा तो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अब गाइज इसके बाद आता है आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है गाइज, मैं एज पे क्लिक करता हूँ, जो कि हमारा एज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग सेगमेंट पे आएंगे। सेगमेंट एक्चुअली गाइज जो हमारे ये कोनर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। जो हमारे ये कोनर होता है इसमें हम लोग यहाँ पे कटिंग देते हैं, मतलब इसको स्मूथ करने के लिए बढ़ाते हैं। तो हम सेगमेंट बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें चेंजेस होता है। तो सेगमेंट यहाँ पे मेरा एक है, इसको हम बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे इसमें काफ़ी कटिंग आ रहे हैं। मैंने 13 कटिंग यहाँ पे दे दी थी, 13। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट काफ़ी स्मूथ हो चुका है इस तरीके का। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा स्मूथ हो चुका है। तो अब यहाँ पे गाइस ना क्या हो रहा है कि हम जब भी यहाँ पे सेगमेंट बढ़ा रहे हैं तो हमारी इस पूरे डाइस मतलब पूरे पूरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कंप्लीट बेवल एक्टिव हो रहा है, मतलब पूरा बेवल काम कर रहा है पूरे मॉडल में। तो इसके लिए हम लोग आगे अभी कुछ टैब है गाइस पढ़ेंगे कि अगर हम लोग सिर्फ इस पार्ट में मुझे अगर यहाँ पे इसको बेवल करना है इस पार्ट को छोड़ के, तो अभी आगे हम लोग मॉडलिंग करते हैं तो काफ़ी इससे ज़रूरत ही मिलती है, काफ़ी ऐसे मॉडलिंग मिलती है गैस की। तो इसके बाद अब गैस आपको समझ में आ गया कि हाँ एक्चुअली इसमें हम लोग सेगमेंट का क्या यूज़ करते हैं और आपका अमाउंट क्या होता है। सिंपल सेगमेंट को हम लोग बढ़ाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कट्स इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। बेवल है, बेवल मॉडिफायर में इसमें स्मूथ हम लोग ला लेते हैं। अभी इसके बाद अमाउंट क्या आता है, अमाउंट भी हम आपको दिखा दिया। अमाउंट इसको जो है कि बेवल करता है काफ़ी, जितना उसको उतना हम लोग उसको बेवल करते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसका हम लोग जो सेगमेंट है सेगमेंट बढ़ा देंगे तो हमारे बिल्कुल यहाँ पे ऐसा शेप आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं फिर से यहाँ पे कम करता हूँ, जितना था वहाँ पे 0.7 कर लेता हूँ, इसको हम कम कर लेते हैं इस तरीके से। तो अभी कंप्लीट तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो।
तो अभी हम क्या करते हैं गाइज, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये ऑफसेट पे हम लोग अभी तक काम कर रहे थे, जो कि ऑफसेट पे काम कर रहे थे। इसके बाद हम लोग विड्थ, डेप्थ एंड परसेंट पे काम करेंगे। तो ये विड्थ पे मैं क्लिक करता हूँ। विड्थ पे क्लिक करने के बाद अभी तो हम थोड़ा सा हमारे शेप में चेंजेस हो गया। अब मैं फिर से आपको ऑफसेट करता हूँ। ऑफसेट में देखते हैं इतना चेंजेस हुआ है। विड्थ में जैसे मैं क्लिक करूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस, इस तरीके का चेंजेस आपको मिल जाएगा। और इसके बाद गए यहाँ पे मैं जैसे मैं डेप्थ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे और भी चेंजेस मिल जाते हैं। और इसके बाद मैं जैसे परसेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग, मतलब कि जितना मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा इसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होगा हमारे ऑब्जेक्ट में। तो हम क्या करते हैं कि अभी के लिए हम इसमें विड्थ पे क्लिक करते हैं। विड्थ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको इसको बड़ा करके समझाता हूँ। एक्चुअली हम लोग इसको किसको विड्थ कहते हैं, किसको हम लोग डेप्थ कहेंगे और किसको हम लोग परसेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक कटिंग, मतलब इसका वर्टेक्स देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वायर फ्रेम में कर लेते हैं। अभी हमारे पास वायर फ्रेम आ चुका है गाइज। इसको हम सेगमेंट को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं, इसको इतना काफ़ी है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ गाइज, ताकि आपको यहाँ पे देखने को और भी आसानी हो। और नीचे लाता हूँ ऐसे। तो अभी देख सकते हैं हमारे पास ये कॉर्नर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर मिला हुआ है, इस कॉर्नर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे मेरा ऑफसेट किसको कहते हैं, डेप्थ किसको कहते हैं एंड विड्थ किसको कहने वाले हैं। तो अभी ना मैं अपना एनोटेट चालू कर लेता हूँ। एनोटेट यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, मतलब यहाँ से आपका पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। इसको सिंपली हम नाम देते हैं ऑफसेट। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑफसेट कहते हैं। और अभी आपको हम डेप्थ भी बताएंगे कि डेप्थ क्या होता है इसमें। तो अभी आपका जो डेप्थ होता है, डेप्थ एक्चुअली ये आपका जो ये वाला सीन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले हम सीन को क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग एक एक एजेस को हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग किसको ऑफसेट कहते हैं, किसको हम लोग डेप्थ कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेप्थ। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं डेप्थ। तो सिंपल तरीके से गाइज अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक्चुअली हम लोग किस किस तरीके का हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, यहाँ पे किस किस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ताकि हम लोग जब भी मॉडलिंग करेंगे तो उसको हम लोग आसानी से मॉडलिंग कर सकें। अभी हमारा बचा हुआ है गाइज विड्थ। तो विड्थ हम लोग किसको कहेंगे, विड्थ हम लोग यहाँ पे इस वाले पोर्शन को हम लोग कहने वाले हैं। जैसे मेरा ये पोर्शन हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी आपको दिखाऊंगा करके किसको हम लोग विड्थ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली आपका यहाँ पे ऑफसेट किसको कहते हैं, डेप्थ किसको कहते हैं और आपका विड्थ किसको कहते हैं। तो ये आपका तीनों समझ में आ गया गाइज। अभी आपका ऑफसेट हो गया, विड्थ हो गया एंड डेप्थ हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा परसेंट क्या होता है, परसेंट एंड एब्सोल्यूट। तो गाइज एब्सोल्यूट तो एक नया टैब अभी ऐड हुआ है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको परसेंट आपको बता देता हूँ। इसको मैं फिर से कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, सबको सारे अक्षरों में गायब कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल जेड से आप वन स्टेप बैक आ सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को पे एडिट करने के। अब इसके बाद गए जिसका मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, देन मैं यहाँ पे एक्स प्रेस करूँगा, क्योंकि मुझे एक्स एंगल में यहाँ पे रख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इसका डुप्लीकेट मैंने ले लिया है। अब इसको मैं इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला इसका परसेंट का एक्चुअली क्या क्या यूज है, परसेंट का आप लोग यहाँ पे यूज कैसे करोगे। अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अभी इसको मैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इतना रख लेता हूँ, काफ़ी है। तो अभी हमारे पास ये फिर से मैं इसमें आ चुका हूँ। मैं टैब दबा के यहाँ पे एडिट मोड में चलता हूँ। अभी के लिए मेरा जो कि एज यहाँ पे सेलेक्ट है गाइज, तो इसको मैं यहाँ वर्टेक्स पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्टेक्स पे सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जितने वर्टेक्स रहेंगे इस मॉडल में वो हमको दिखने स्टार्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है गाइज, इसको मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ये पूरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ इस एज को, ताकि हम इसको पूरा पूरा आगे बढ़ाना है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, इतना बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे समझ में आने वाला है गाइज। अभी क्या करते हैं कि हम इस दो एज को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं। अभी आ जाते हैं इसके वायर फ्रेम मोड में। इसके बाद क्या है कि हम आपको देखने को मिला जिसके वायर फ्रेम मोड में आ चुका हूँ। अभी इसके यहाँ पे जाते हैं एंगल में, एंगल में जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ परसेंट। तो परसेंट क्या होता है गैस कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हिस्सों पे मैंने यहाँ पे परसेंट मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आपको, यहाँ पे जितना मैंने यहाँ पे मूव किया है तो वो मेरा जो कि यहाँ पे परसेंट बढ़ गया। लेकिन हमारे जो इसका ओरिजिनल जो एज था, मतलब यहाँ पे जहाँ से ये इसका अटैचमेंट था वो इसका बिल्कुल भी यहाँ पे बढ़ा नहीं है। मतलब ये उतने ही पे है, लेकिन ये जो जितना परसेंट मैंने यहाँ पे बढ़ाया है वो मेरा यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंट इसका मैं बढ़ाऊंगा तो वहाँ पे देख सकते हो आपको विड्थ परसेंट। तो विड्थ परसेंट काफ़ी इसमें चेंजेस आ रहे हैं इस तरीके का।
काफ़ी इसमें चेंजेस आ गया है। तो अभी के लिए क्या करेंगे गाइस कि इसमें हम लोग और भी थोड़ा सेगमेंट दे देते हैं ताकि काफ़ी आसानी हो आपको देखने में, काफ़ी अच्छा आपको देखने में लगे थोड़ा सा बेबल मोड में। तो इस तरीके का आप लोग यहाँ पे परसेंटेज का भी आप लोग यूज कर सकते हो, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आपको यहाँ पे सिंपल आपको विड्थ, डेप्थ एंड परसेंट, एब्सोल्यूट गाइस मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्योंकि ये एक नया टैब है, नया टैब यहाँ पे 3.0 वर्जन में ऐड हुआ है। आगे मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये क्या करता हूँ गाइस, एब्सोल्यूट में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि आप जो कि मेरा मॉडल है वो मेरा मॉडल एक सर्कल वे में आ गया है, एक सर्कल वे में आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे वायर फ्रेम को हटाते हैं। तो अभी क्या देख सकते हैं हमारे पास दो डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन मैंने इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट बेबल ऐड किया है, यहाँ पे एक मैंने एब्सोल्यूट टैब को ऐड किया है। तो इसमें क्या चेंजेस आप लोग खुद ही देख सकते हो गाइस, एब्सोल्यूट का एक्चुअली हम लोग चेंजेस क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिंपल आपको लिमिट मेरे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नीचे लिमिट वाले पे। तो इसमें मैं आपको जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। एक आपका होता है एंगल, एक आपका वेट एंड वर्टेक्स ग्रुप। इसका भी काफ़ी अच्छा यूज है गाइज, मैं आपको एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ इसका एक्चुअली आप लोग यूज क्या करने वाले हो। तो सिंपल मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ। बाहर क्लिक करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, इसको टैब प्रेस करता हूँ एडिट मोड में, इसको मैं क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ। अब हमारे पास ये जो मॉडल है इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ अपने इस एक्सिस पे। तो अभी फिर से आ चुका है मेरा मॉडल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी पे हम आपको बताने वाले हैं सिंपल ये तीनों ऑप्शन का। एक तो आपका एंगल हो गया, एक आपका वेट हो गया एंड आपका वर्टेक्स ग्रुप हो गया। हम लोग क्या करते हैं गाइस, इजीली हम लोग जो भी काम करते हैं तो इसमें जो आपको ऑफसेट है ना गाइस, हम लोग ऑफसेट पे ही हमेशा ऑल टाइम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है तो मैं आपको एंगल भी समझा देता हूँ। एंगल एक्चुअली गाइस क्या होता है कि एंगल पे जिस हम सपोज हमें जो भी मॉडलिंग बनानी है वो हम लोग एंगल वाइज बनानी होती है। मतलब कि सपोज मुझे 30 एंगल में, 45 एंगल में मुझे किसी को रोटेट करना हो या किसी एंगल को मुझे वहाँ पे खड़ा करना है तो उस तरीके का हम लोग यहाँ पे रोटेशन दे सकते हैं। लेकिन उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेट एंड वर्टेक्स ग्रुप। वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। वेट एक्चुअली हम लोग वहाँ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि सपोज मुझे सिर्फ इतने वाले हिस्से को मुझे बेवल करनी है, ना कि पूरे को बेवल करनी है, सिर्फ इतने वाले हिस्से को हम बेवल कर सकते हैं गाइज। तो कैसे करेंगे इसके बाद हम सीखते हैं गाइज। इसको मैं फिर से यहाँ पे साइड कर देता हूँ, जी प्रेस करूँगा, एक्सेस में हम इसको हटा देते हैं। फिर से मैं यहाँ पे सी पे प्रेस करूँगा, एक यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ। क्यूब लेने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, बेवल ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे बेवल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसके बाद गए इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट लेते हैं, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं लेते, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आता हूँ एडिट मोड में। इसके बाद फेस को सेलेक्ट करते हैं, इसके फेस को, इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ई प्रेस करेंगे, देन हम इतना प्रेस कर लेंगे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, एक हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सट्रूड। इतना काफ़ी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इतनी बॉक्स आ चुके हैं। ऊपर वाले सेलेक्ट करते हैं, उसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, मूव पे क्लिक करके हम इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, इतना कर लेते हैं। तो अब हमारे पास एक मॉडल और आ चुका है। अब इसमें हम लोग आपको बताने वाले हैं गाइस, इसमें आपका वेट क्या होता है एंड आपका वर्टेक्स ग्रुप कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं वेट आपको बताता हूँ। तो अभी हम जो कि एडिट मोड में है, इसके वर्टेक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। देन अगर मुझे गाइस एज को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि वर्टेक्स मेरा काम कंप्लीट हो चुका है तो मुझे एज पे आपको सेलेक्ट करना होगा। देन अब मैं क्या करूँगा कि सिर्फ एज को सेलेक्ट करूँगा, सिंगल किसी एज को सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं इस एज को सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब इसके बाद ना मुझे सिर्फ इसी एज को बेवल करनी है, ना कि पूरे को बेवल करनी है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। इसका हम लोग जो भी सेगमेंट है वो हम लोग 0 कर देते हैं, जो कि अभी 0 हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं गाइस, इसको हम लोग थोड़ा सा बेवल करते हैं। एडिट मोड में आएंगे, इस एज को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना वेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अभी अपने कीबोर्ड में आप लोग एन प्रेस करो। एन प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एज डेटा, जो कि बेवल वेट। इसको आप लोग इनक्रीज करोगे। जैसे मैं इनक्रीज करता हूँ देखो हमारे इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट में बेवल होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं इस तरीके का। तो हम लोग इसका मतलब ये है गाइस कि किसी सिंगल हम लोग एज को यहाँ पे बेवल कर सकते हैं यूजिंग वेट। तो वेट का हम लोग एक्चुअली यूज यही करते हैं गाइस कि हम लोग किसी भी सिंगल एज को या वर्टेक्स को हम लोग बेवल कर सकते हैं, ना कि पूरे ऑब्जेक्ट में। तो अभी हम क्या करते हैं कि इतना मैंने बेवल कर दिया है, थोड़ा सा और भी बढ़ा लेते हैं ताकि आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगे। इसके वेट को हम लोग इतना कर लेते हैं। अभी इसको सेगमेंट दे देते हैं। तो अब मैं बाहर क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक करने के बाद एन प्रेस करूँगा ताकि वो मेरा गैप हो जाएगा। अब मैं आऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में। अब आपको देखने को मिल रहा है कि अभी ना सारे के सारे जो कि एंगल से सारा जो सारा मेरा एज है पूरे फेस में, सिर्फ सिंगल जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था जिसमें हम लोग वेट दिए था,
सिर्फ उसी एज में मेरा बेबल एक्टिव हुआ है और किसी भी एज में एक्टिव नहीं है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरीके का आप लोग वेट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद आपका आता है वर्टेक्स ग्रुप। अब इसके बाद गई जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका वर्टेक्स ग्रुप है। तो वर्टेक्स ग्रुप एक्चुअली होता क्या है गाइस, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। पहले क्लिक करने के बाद जैसे मैं इससे जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है वर्टेक्स ग्रुप का, तो इसमें क्लिक करोगे तो अभी पूरा यहाँ पे ब्लैंक नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे फाइल नहीं बनाया हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा, पहले जान लेते हैं ये ग्रुप होता क्या है गाइस, कैसे हम लोग ये काम करता है। तो वर्टेक्स ग्रुप एक्चुअली यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे एज को मैंने यहाँ पे सिंगल एज को यहाँ पे मैंने बेबल किया था गाइस, तो वैसे ही आपका वर्टेक्स ग्रुप भी काम करता है। सपोज मुझे इतने हिस्से को मुझे बेबल करना है, तो इसके जो वर्टिसेज होते हैं, इसको जो एज होते हैं, इस एज को छोड़ करके जिस सारे चारों को चारों वर्टिस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको अगर अपने अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसमें बेबल करेंगे तो बेबल ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। मतलब सिर्फ उतनी पार्ट में जो बेबल होगा जितने पार्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जितने पार्ट को हम लोग बेबल वर्टेक्स हम लोग उसमें देने वाले हैं। तो कैसे देंगे गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एम्प्टी नजर आ रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा, एक ऑप्शन नीचे नीचे मिल जाएगा इसका डेटा ऑब्जेक्ट, तो इसमें आपको जाना होगा। इसमें आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है वर्टेक्स ग्रुप, तो सिंपली इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। इसका हम लोग नाम दे देते हैं, कुछ भी नेम दे देते हैं, टॉप दे देते हैं, TOP। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बाहर। बाहर क्लिक करने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे हम आते हैं अपने इस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टॉप का शो होने लगा है गाइस। तो इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं गाइस आपको प्रोफाइल कैसे काम करता है, ज्योमेट्री काम कैसे करता है, एंड शेडिंग कैसे काम करता है गाइस। ये जो तीनों आपको ऑप्शन देखने को मिले हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइस। इन्हीं ऑप्शन से हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिर से क्यूब ले चुका हूँ। इस क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रोफाइल में टैब में क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आपको सुपर इलिप्स मिलता है, एंड कस्टम मिलेगा, एंड आपका इसके शेप में हम मिलेगा। आपको शेप में हम लोग काफ़ी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसका अमाउंट। तो अमाउंट को हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं अमाउंट को, एंड आपको सेगमेंट को भी हम लोग बढ़ा लेते हैं, 7-8 कर देते हैं, इतना कर देते हैं। इसके बाद गई जैसे मैं यहाँ पे सुपर इलिप्स को मैंने ऑन किया है, इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा, तो कम करने के बाद देखते हैं हमारे शेप में ये चेंजेस आ रहा है। बिल्कुल भी चेंजेस मैंने यहाँ पे कर दिया है। सेगमेंट को मैं और थोड़ा सा कम करूंगा तो यहाँ सेगमेंट को अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा। तो मैंने 12 कर दिया, तो अभी हमारे पास एक परफेक्ट शेप में आ रहा है, इस तरीके का शेप आ रहा है। मैं जैसे ही इसको शेप पे बढ़ाऊंगा तो हमारे पास ये ऐसा शेप आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद सुपर इलिप्स के सिर्फ इतना काम है गाइज को हम अपने अकॉर्डिंग शेप्स को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब इसी के साइड में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है गाइज आपका कस्टम का। तो कस्टम का एक्चुअली क्या है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कस्टम पे क्लिक करोगे, कस्टम पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो गाइज तो आपके पास से एक यहाँ पे टैब ओपन हो जाता है, एक आपको है मैप के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप इसको आप मैप के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ करता हूँ, इसके बाद इसको मैं यहाँ करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको शेप देनी होगी उस तरीके का आप लोग यहाँ पे मैप में आप लोग यहाँ पे ड्रैग करोगे इस तरीके का, तो आपको ऐसे शेप मिलेगा। देख सकते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो जैसा आपको डिजाइन चाहिए उसके अनुसार। तो ये तो मेरा सेप हो गया है जो कि अपने अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सेप बनाया है जो कि मैप के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कुछ इसमें प्रीसेट दे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करोगे आप प्रेसेट पे, तो प्रेसेट पे आप लोग क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे कम से कम 4 से 5 आपको प्रेसेट मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हो गाइस तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं सपोर्ट यहाँ पे लैब में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तो सपोर्ट लैब यहाँ पे क्लिक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉर्नी में क्लिक करूँगा तो कॉर्नी में यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इस तरीके का आपको ऑप्शन बन गया है। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा पे क्राउन मॉडलिंग में, तो इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा एक क्राउन मॉडलिंग बन गया। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको मॉडल चाहिए वैसा। तो इसके बाद आपके पास एक और भी बचा हुआ स्टेप्स में क्लिक करोगे तो हमारे पास जो भी अभी जो मॉडल आया हुआ वो एक स्टेप के अकॉर्डिंग आया हुआ, देख सकते हो आप। स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो शेप है वैसा दे चुका है। तो ये तो हमारा स्टेप के अकॉर्डिंग हो गया गाइज। इसको हम यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुझे स्टेप में थोड़ा चेंजेस करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं बाहर कर दूँ, इसको मैं अंदर कर दूंगा, इसको मैं बाहर कर दूंगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना एक अजीब टाइप का हमारे पास शेप आ चुका है। तो अपने अकॉर्डिंग मतलब इसका शेप जो है प्रीसेट लगा सकते हैं इसमें। तो इसको मैं फिर सुपर इलिप्स में क्लिक करता हूँ। ये मेरा सिर्फ प्रोफाइल में काम होता है गाइज। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आपका ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे भी आपको समझना होगा। तो मैं ना डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम एक सिर्फ प्रेस क्यूब लेते हैं। क्यूब को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड करने के बाद मैं आपको वहाँ पे अच्छे से आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पर कंप्लीट आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली आपका यूज़ क्या होता है गाइज। तो यहाँ पे क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे जाते हैं एडिट मोड में। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इतना।
और इसको भी मैं ऊपर कर लेता हूँ एक ऊपर, इतना। अब इतने मेरा काम हो जाएगा गाइज, यहाँ पे कंप्लीट। मैं आपको इसी में दिखाने वाला हूँ कि आपका यहाँ पे कैसे काम करने वाला है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब मैं फिर से जाऊँगा ऐड मॉडिफायर पे, बेवल एक्टिवेट करूँगा। यहाँ पे बेवल एक्टिवेट हो चुका है, जाऊँगा ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका शार्प का। शार्प क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक शार्प मिलता है, पैच होता है, एंड आपका आर्क होता है। तो सबसे पहले मैं शार्प पे क्लिक करता हूँ। शार्प पे क्लिक करने के बाद मैं इसका वायर फ्रेम लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका अमाउंट दे देता हूँ। इतना अमाउंट देने के बाद इसको मैं सेगमेंट को बढ़ा लेता हूँ, इतना मैं सेगमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा इसमें। अभी हमारे पास जो भी कॉर्नर है गाइस, इस कॉर्नर को आपको यहाँ पे देखने को मिला है। एक आपको यहाँ पे कॉर्न टाइप का कॉर्नर लग चुका है, यहाँ पे भी लग चुका है, यहाँ पे भी, मतलब जो भी कॉर्नर है ये कॉर्नर लग चुका है। इसको हम लोग नाम देते हैं शार्प। इसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे उसको पैच देंगे, तो ये हमारा जो कॉर्नर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं ये कॉर्नर चेंज हो गया है, ये एक पैच टाइप का बन गया है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे सॉलिड में, तो सॉलिड में देख सकते हैं ये आपका चेंजेस आ चुका है। अगर इसको हम लोग वापस शार्प में करेंगे तो ये हमारा शार्प, ये मेरा शार्प मॉडलिंग है। इसके बाद इसके नीचे क्लिक करेंगे पैच में, तो ये मेरा पैच हो गया है। अब मैं फिर से वायर फ्रेम में चलूँगा। वायर फ्रेम में जाने के बाद इसका जो नेक्स्ट है आर्क, जैसे मैं आर्क में क्लिक करूंगा तो ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आपका आर्क करने पे काफ़ी अच्छा स्मूथनेस आ रहा है। अब इसका मैं सॉलिड मोड देखता हूँ, सॉलिड में कैसा लग रहा है। इसमें क्लिक करने के बाद हमारे पास भी आर्क भी काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, शार्प क्लिक करते हैं। शार्प पे क्लिक करने के बाद उसी के जस्ट नीचे आपको इनर आपको देखने को मिल रहा है। मैं फिर से वायर फ्रेम करता हूँ इसका। इनर में क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या यहाँ पे चेंजेस आता है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आर्क में क्लिक करता हूँ। अभी देख सकते हैं गाइज, इसके इनर में मैं यहाँ पे आर्क लगा सकता हूँ। चाहे तो मैं शार्प में क्लिक करके यहाँ पैच ले लूँ, पैच में भी आर्क लगा सकता हूँ, या फिर तो आर्क का मतलब ये हो, इसके अगर इनर में हम लोग आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 बॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं गाइज। एक आपका ये वाला पोर्शन और एक आपका ये वाला पोर्शन, इसमें आपका ऑटोमेटिकली आर्क लग गया है। अगर मैं इसको शार्प करूँगा तो ये मेरा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग इस सेटिंग को आप लोग यूज कर सकते हैं। उसी के जिस नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिला इंटरसेक्शन, जो कि आपका ग्रिड फिल है, क्लैम्प ओवर एंड आपका लूप साइड। जो इसके 2 नीचे है गाइस इंटरसेक्शन, इसको मैं आगे बताऊंगा क्योंकि इसका अभी यूज़ नहीं है। सिंपल आगे मैं इसका यूज़ बताऊंगा कि इसका एक्चुअली यूज़ कैसे करोगे। तो ये आपका ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो आता है गाइज, जिसके मैं सॉलिड मोड में आ जाता हूँ। अब इसके बाद जो आता है आपको शेडिंग आता है। गाइज आपको बता दूँ शेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कलरिंग का होता है, पूरा आपका हिस्सा कलरिंग का होता है। तो मैं एक आपको यहाँ पे डाइस लूँगा, डाइस को मैं ऊपर शेडिंग मतलब कलर करके इसमें एनिमेशन भी बना के आपको दिखाने वाला हूँ गाइज। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास एक डाइस आ चुका है। सिंपली इस डाइस को हम लोग यहाँ पे ढेर सारे डाइस करके एक बड़ा सा क्यूब बनाएंगे। एक क्यूब बनाने के बाद ऊपर से हम लोग ऊपर वाले पोर्शन को एनिमेट करेंगे। तो हम लोग कैसे एनिमेट करेंगे यहाँ पर मैं देखता हूँ गाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक क्यूब आ चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम बेबल अप्लाई करेंगे। बेबल के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पे एनिमेशन करने वाले हैं। छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाऊंगा बना करके। तो सबसे पहले मैं बेबल इसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मॉडिफायर में जाता हूँ। मॉडिफायर में जाने के बाद सिंपल बेबल पे क्लिक करूंगा तो ये जो कि मेरा बेबल इसमें एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं गाइस, इसमें ना हम लोग एरे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ढेर सारे इसमें क्यूब चाहिए। क्योंकि एक क्यूब से तो मेरा काम होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कई क्यूब चाहिए, तो उसके लिए मुझे एरे अप्लाई करना होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें कई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एरे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग फिर से यहाँ पे एरे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ चाहे तो हम लोग इसकी यहाँ पे अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, या फिर इसके सेगमेंट को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम सेगमेंट इतना रख लेते हैं, इतना काफ़ी है। तो इसको हम बाद में भी सेटिंग कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग इसमें एरे अप्लाई करते हैं। तो मैं इसमें जाता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हो आप। इसके बाद जाओगे यहाँ से मॉडिफायर में जाने के बाद सिंपल इसमें क्या करोगे, एरे अप्लाई करोगे। एरे पे मैं क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं एरे भी आ चुका है, जो कि 1 से एक डबल यहाँ पे डाइस हो चुका है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ बेबल को भी, क्योंकि मुझे काम अभी किस पे करना है, एरे पे करना है। तो अभी यहाँ पे हम 3 डाइस ले लेते हैं गाइस। हमारे पास 3 डाइस आ चुके हैं। अब ये तीनों डाइस को हम लोग एक कंप्लीट यहाँ पे क्यूब बनानी है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको हम लोग क्यूब बनाने के लिए कई डाइस को मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस एरे वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे डुप्लीकेट। तो हमारे पास देख सकते हैं डुप्लीकेट आ चुका है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर चेंज करेंगे। फैक्टर चेंज क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो है लोकेशन है, लोकेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन को हम लोग अच्छी जगह पे सेट करते हैं। इसके लिए हम लोग इसमें फैक्टर देते हैं। तो एक्चुअली जो 1 पॉइंट का फैक्टर है इसमें गाइज, ये क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी। ठीक है गाइज, इसके बाद हम लोग इसको 0 कर देते हैं। देन इसको वाई एक्सेस में हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट तरीके से ऐसा आ गया है ढांचा। तो हम क्या करेंगे,
इसके ऊपर भी 2 लेयर बढ़ाएंगे, ऐसी सेम डिजाइन का 2 लेयर बनाएंगे डाइस का। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे क्योंकि हमारे दूसरे एरे का भी काम हो गया। तो अभी हमें तीसरे वाले एरे का जो हम लोग दूसरा वाला एरे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग फिर से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हमारे पास एक ऐसा जो है डिज़ाइन आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमने इसमें वैल्यू दे रखा है इस 1.0 को, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सिंपली इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी, और इसको हम लोग क्या करते हैं, भी करते हैं, एंटर करते हैं। तो अभी हमारे पास इस टाइप का शेप आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 कर देंगे। तो 0 जैसे करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट एक शेप आ गया है। अभी देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्लीट शेप आ चुका है गाइज। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग इसमें पहले कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के बाद इसमें हम लोग शेडिंग करने वाले, जो मैंने आपको बेबल में आपको बताया था। सिंपल बेबल में क्लिक करता हूँ, जो कि इसका जो बेबल में लास्ट ऑप्शन है शेडिंग का। शेडिंग का इसमें हम लोग यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसीलिए हम इसमें एनिमेशन कर रहे हैं ताकि यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक्चुअली शेडिंग बेबल के बेबल मॉडिफायर में शेडिंग का एक्चुअली यूज क्या है। एक्चुअली बता दूं गाइस, जो शेडिंग होता है बेबल मॉडिफायर में, वो एक्चुअली हम लोग इसमें जो भी इनर कलर देते हैं, इनर कलर, उसको हम लोग कहते हैं शेडिंग, बेबल मॉडिफायर का शेडिंग। तो इसको हम लोग कैसे इनर कलर देंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम मटेरियल अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मटेरियल पे। तो मटेरियल पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सिंपल अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे मटेरियल को अप्लाई करते हैं गाइस हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आपको एक 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 सर्कल मिल जाएंगे। तो तीनों सर्कल में से आपको यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला सर्कल है, दूसरे वाले सर्कल पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गाइस, तो हमारा जो डाइस है ना गाइस, ये डाइस मेरा व्हाइट हो जाएगा। देख सकते हैं व्हाइट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मटेरियल देंगे। मटेरियल हम कोई भी मटेरियल इसमें दे देते हैं किसी टाइप का। तो मैं यहाँ पे रेडी दे देता हूँ, ये काफ़ी बेटर लग रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि मेरा देखने में काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये काफ़ी यहाँ पे शानदार लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी एक मटेरियल इसको हम नाम दे देते हैं रेड, क्योंकि ये मेरा मटेरियल का रेड है, तो इसको हम नाम देते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एक कलर और लेंगे, और इसको हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इसको हम लोग इसका नाम दे देंगे बेवल, क्योंकि हम लोग इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, बेवल में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले बेबल में। तो बेबल का जो हम लोग कलर रखने वाले हैं गाइज, वो हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद अभी इसका बेस कलर है, बेस कलर को हम क्या करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब ग्रीन कर देते हैं। अभी देखते हैं ग्रीन में कर रहा हूँ, कलर में कोई हमारे बेबल में कोई मतलब हमारे शेप में चेंजेस नहीं हो रहा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ क्यों चेंजेस नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पे रीजन एक्चुअली बताने वाला था वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे कौन सा कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, डार्क ब्लू, यहाँ पे लाइट में रहेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट में कर देता हूँ। ठीक है गाइज, इस तरीके का। तो अब हम क्या करते हैं गाइज, अभी मेरा काम यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने 2 कलर ले लिया। अब हम चलेंगे अपने बेबल मॉडिफायर में। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे कि बेबल मॉडिफायर में आने के बाद यहाँ पे फिर से बेबल मॉडिफायर वाले आइकन को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करने वाले हैं कि इसका जो शेडिंग मोड है, शेडिंग मोड को हम लोग एनेबल करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे एनेबल करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, बेबल मॉडिफायर ओपन हो गया है। इसमें शेडिंग में मैंने क्लिक कर दिया। शेडिंग में आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक मटेरियल इसका आपको देखने को मिला, मटेरियल। इसमें मटेरियल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको वैल्यू को 0 कर देंगे। आप देख रहे हैं 0 करने पर भी हमारे जो ये डिज़ाइन है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1 करूँगा, देख सकते हैं हमारे जो है चेंजेस आ चुके हैं हमारे जो है डिज़ाइन में। इनर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनर कलर को हम लोग चेंजेस कर सकते हैं एक बेबल मॉडिफायर के शेडिंग मोड से, शेडिंग टूल से। यहाँ से हम लोग यहाँ पे बेबल के माध्यम से हम लोग शेड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे डिज़ाइन इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ऐसा यहाँ पे डिज़ाइन आ चुका है, कंप्लीट व्यू आ चुका है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे इसके बाद जो कि इसको मैं थोड़ा सा और इसका सेगमेंट बढ़ा देता हूँ ताकि हमको देखने में काफ़ी अच्छा लगे ये। अभी देख सकते हो हमारे पास एक परफेक्ट व्यू आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं गाइज, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। हमारे पास इतने मॉडिफायर इस सेगमेंट में अप्लाई, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाने के लिए हम लोग इतने मॉडिफायर का यूज किया है। हम लोग एरे का यूज किया है एंड बेबल का यूज किया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस जो हमारे पास डाइस बन के रेडी है, इस डाइस का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम लोग रोटेट करने वाले हैं
मतलब एनिमेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एनिमेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि जितनी भी हमारे पास डाइस है, अभी हमारे पास एक सिंगल डाइस है। आपको यहाँ पे आउटलाइनर आपको देखने को मिला, इस आउटलाइनर में हमारे पास सिर्फ एक डाइस है, तो ये तो एनिमेशन होगा नहीं। इसके लिए हम क्या करना होता है कि सारे डाइस को अलग अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो हम लोग सेपरेट करने के लिए आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि सेपरेट कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टैब प्रेस करेंगे, देन मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ सेपरेट करने का। देन यहाँ पे क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे बाई लूज पार्ट करूँगा इसको, तो ये बाई लूज पार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है गाइज, अभी देखो 1 क्यूब में है। अब क्यों नहीं हो रहा है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई मॉडिफायर का हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले उस मॉडिफायर को हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, टैब प्रेस करके सबसे पहले जितनी मॉडिफायर मैंने काम किया है हमारे साइड में देखने को मिला है, इसको मैं बारी बारी से अप्लाई करता हूँ। ये हमारा अप्लाई हो गया, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, बेबल को भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब हमारे पास कन्फर्मली मॉडिफायर गैप हो चुके हैं, हिडन हो चुके हैं और इसमें कंप्लीट अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, देन इसके बाद पी प्रेस करता हूँ, बाई लूज पार्ट करूँगा। तो अब हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे क्यूब आ चुके हैं, मतलब अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा गाइज। अब क्या करते हैं गाइज कि अब अपने अकॉर्डिंग जो हमारे पास 3 स्टेप है, 3 डाइस के यहाँ पे स्टेप है, जो कि ये वाला स्टेप में मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ। इस वाले स्टेप में मैं अलग कलर देना चाहता हूँ, इस वाले स्टेप में अलग देना चाहता हूँ, इस वाले कलर में इस वाले स्टेप में अलग देना चाहता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, मटेरियल में जाते हैं। मटेरियल में जाने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं। मटेरियल में जाने के बाद गाइज यह जो कि मेरा रेड है, रेड का इसका नाम मैंने दिया था, रेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी हम जो जैसे हम लोग इसका कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये पूरे में कलर चेंज हो रहा है, पूरे में कलर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं पूरे हमारे डाइस में कलर चेंज हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें तो एक एक करके चेंज करना है। हमें बाई जो कि ऊपर के हिस्से, ऊपरे वाले हिस्से को अलग करना है, नीचे वाले हिस्से को अलग कलर करना है, तीनों को हम लोग डिफरेंट कलर देने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि हम लोग इसमें मटेरियल लिंक करने वाले हैं। वो हम लोग मटेरियल लिंक कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। हम लोग गैज इसमें एक नया चीज़ सीखने वाले हैं कि मटेरियल को लिंक हम लोग कैसे करते हैं। जैसे किसी सिंगल ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट में हम लोग को कई डिफरेंट डिफरेंट कलर देने होते हैं, तो वो हम लोग लिंक मटेरियल के थ्रू हम लोग देते हैं। तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो इसके बाद गैस क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 डाइस अलग अलग 3 ठो डाइस लेते हैं। तो कैसे लेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। जाने के बाद यहाँ पे मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ पे मेस में आऊँगा, यहाँ पे मैं एक क्यूब लेता हूँ। अब देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे क्यूब लिया है ना गाइस, जो हमारे इसमें अंदर आ गया है, मतलब जो हमने डाइस बनाया है इसके अंदर आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग सपोज यहाँ पे मिसमैच हो जाता है कि ये वाला डाइस मेरा सेलेक्ट हो गया, अब हम क्या ऐसे इसको बाहर निकालेंगे, ये तो मेरा डाइस में इन्वेल्ड हो गया। तो यहाँ पे जो आउटलाइनर है ना गाइज, यहाँ पे आउटलाइनर नीचे करोगे, सबसे नीचे जो आपका रहेगा, जो सबसे नीचे होता है वही आपका क्यूब 27 होता है। क्यूब 27 जो आपका हिस्सा है वही आपका सेलेक्ट है, यहाँ पे देखने को मिला है। अब मैं ऊपर वाला क्यूब के सेलेक्ट करता हूँ, देखते हो हमारा ये वाला क्यूब सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये मेरा ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब 27 पे क्लिक करें सबसे नीचे वाले पे। तो हमारा ये जो मैंने नया क्यूब ऐड किया वो वाला हिस्सा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, मूव कर लेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे जेड एक्सिस या फिर जेड एक्सिस में कर लेते हैं। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं एक ठो, और इसके बाद हम लोग इसकी का डुप्लीकेट कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और इधर लाता हूँ इस तरीके की। मुझे तीनों कलर देने हैं, इसलिए मुझे अलग अलग से यहाँ पे डाइस को सेपरेट करनी होगी। शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ इसका, तो हमारे पास एक क्यूब और आ चुका है। देन इसको मैं वाई एक्सिस में क्या करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक रख लेता हूँ। देन यहाँ शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, एक हम फिर वाई एक्सिस में एक यहाँ पे रख लेंगे। हमारे पास 3 डाइस आ चुके हैं। अब तीनों डाइस को हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, कि कलर देने वाले हैं। कैसे हम यहाँ पे कलर देंगे, तो यहाँ पे मैं इनेबल करता हूँ अपना। पहले तो मैं अपने डाइस का जो है कलर है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, जो मेरा डाइस है। मटेरियल में जाता हूँ, मटेरियल में जाने के बाद अभी डाइस पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डाइस को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो कि रेड मैंने क्लिक किया था, तो हम क्या करते हैं इसका रेड ही रख लेते हैं इसके बेस कलर को, ताकि यहाँ पे काफ़ी चमकीला देखने को मिले इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे रेड कर लिया है। अभी क्या करते हैं, इस पे कलर देते हैं कि मुझे तीन अलग अलग डिफरेंट कलर को लिंक मटेरियल करनी है। तो हम क्या करते हैं, न्यू पे जाते हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कलर दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं इसको।
और इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, इसको हम लोग कलर दे देंगे, ब्लू नहीं देंगे, ब्लू तो ऑलरेडी हम मेरा यहाँ पे बन रखा है, तो ब्लू हम नहीं देंगे, यहाँ पे दे देंगे पीला दे देंगे। और इसको हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे सिंपल प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, बेस कलर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, इसको गुलाबी टाइप का यहाँ पे दे देंगे, इस टाइप पे। इसको लाइट में कलर कर देता हूँ, इसको भी मैं लाइट कलर कर देता हूँ ताकि मैं देखने में सुंदर लगे इस तरीके। तो हमारे पास 3 अलग अलग कलर्स आ चुके हैं इस तरीके का। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इसमें अप्लाई करेंगे गाइस। वो कैसे करेंगे, इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं कि आपको यहाँ पे अगर नमपैड आपका चालू नहीं है तो नमपैड भी आप लोग यहाँ पे चालू करना था, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट व्यू करने वाले हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं इस डैश को मैं क्या करता हूँ, 1 दबा के मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद उसको क्या करते हैं कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाले हिस्से को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मेरा ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, किए रहूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर मैं जो है ग्रीन को अप्लाई करता हूँ, तो मैं ग्रीन को भी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। देन इस पे यहाँ पे देन क्या करेंगे, लिंक मटेरियल हो जाए, कंट्रोल एल प्रेस करूंगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा लिंक कलेक्शन, लिंक मटेरियल। तो लिंक मटेरियल में क्लिक करूंगा तो अभी देखते हो हमारे पास जो भी है ये कलर मेरा चेंज हो चुका है इस तरीके का, आपको यहाँ पे देखने को मिला है, चेंज हो चुका है। अब हम क्या करने वाले, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कलर में चेंजमेंट आप लोग ला सकते हो गाइज। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर गाइज आपका यहाँ पे नमपैड आपका चालू नहीं है, अगर 1 से 2 तक फ्रंट व्यू आपका चालू नहीं, तो इसके बाद इसके लिए आपको क्या करना होगा, एडिट मोड में जाना होगा, लिंक यहाँ प्रेफरेंस में जाओगे, इनपुट में जाओगे, इसको एमुलेट नमपैड पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो भी नमपैड होता है वो आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम एक्चुअली ये लैपटॉप पे नहीं करता है गाइस, क्योंकि ये एक्चुअली आप लोग पीसी वगैरह पे काम करते हो तभी आपका ये नमपैड वगैरह काम करता है। तो लैपटॉप में अगर आपको इनेबल करना पड़ेगा तो इनेबल में कैसे करना होगा मैंने आपको दिखा दिया हूँ। एडिट पे जाना पड़ेगा, प्रेफरेंस, देन आपका इनपुट एंड आपका एमुलेट नमपैड को यहाँ पे क्या करना होगा, ऑन करना होगा, देन आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं 1 प्रेस करूँगा, देखते हैं यहाँ पे फ्रंट आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट पे आएंगे। फ्रंट पे आने के बाद हम लोग इसको बीच वाले हिस्से को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको कि इसको मैं सिर्फ प्रेस करके इसको सेलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे कंट्रोल एल आप में यहाँ प्रेस करोगे, देन आपका लिंक मटेरियल क्लिक करोगे तो आपका ये आपका तीनों अलग अलग डिफरेंट कलर हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि तीनों अलग अलग डिफरेंट कलर हो गए, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। सॉरी ये भी सेलेक्ट हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा ये गायब हो गया। अब क्या करेंगे गाइस, ऊपरे वाले हिस्से को मैं एनिमेट करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एनिमेशन देने के लिए यहाँ पे जो मेरा की फ्रेम होता है उसको हम ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करने के बाद इतना मैं कर लेता हूँ। ऊपर करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जैसे आप लोग ऑटो किंग। तो ऑटो की क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे इसको इनेबल करोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग जितना यहाँ पे एनिमेट करेंगे, जितना हम लोग यहाँ पे अपने डाइस में कुछ भी करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग 60 पे सेलेक्ट कर देते हैं। 60 पे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने डाइस को ही एनिमेट करते हैं। यहाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ से उठा की फ्रेम मैंने 60 पे रख दिया है। 60 पे रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक रोटेशन देते हैं, एनिमेट करते हैं। तो मैं आर प्रेस करूँगा, आर प्रेस करने के बाद जेड डायरेक्शन में मैं क्या करता हूँ, इस तरीके का रोटेशन देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मेरा एनिमेशन सेट हो गया है।